अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम खाना खा रहे हों या बैठे हुए हों, अगर छोटी सी मक्खी हमें तंग करना शुरू कर दे तो हमें बहुत उलझन होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मक्खियाँ जो हमें बेकार लगती हैं इस दुनिया में क्यों मौजूद हैं? अगर मक्खियाँ इस दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो इस दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? हमारी दुनिया का निज़ाम एक सिस्टम के तहत चल रहा है और मक्खियाँ भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर सिस्टम का एक हिस्सा टूट जाए तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एक अंदाजे के मुताबिक मक्खियों की इकसाम 1,20,000 है। मक्खियाँ जहाँ हमें तंग करती हैं, बीमारियाँ फैलाती हैं और फसलों को तबाह भी कर सकती हैं, वहीं मक्खियाँ हमारे इकोसिस्टम को चलाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये गंदी चीज़ों को खा जाती हैं लेकिन हमारे खाने पर बैठकर उसको गंदा भी कर देती हैं। इनका गंदी चीज़ों को खा जाना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि मक्खियाँ मरे हुए जानवरों के अंदर जाकर अंडे देती हैं और इन अंडों से छोटे छोटे मैगेट्स निकलते हैं जो इन जानवरों की बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता खा जाती हैं। अगर मक्खियाँ इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं तो आपको जगह जगह मरे हुए जानवर मिले। मक्खियाँ ये सब कुछ ख़राब हुए खाने के साथ भी करती हैं। ये मक्खियाँ आपको कचरे के ऊपर बड़ी मिकदार में नज़र आती हैं। एक तरह से ये मक्खियाँ हमारी दुनिया से उस चीज़ का ख़ात्मा कर रही होती हैं जिनका असर हमारी सेहत पर पड़ सकता है। इस तरह से मक्खियाँ कचरा खाकर हमारे माहौल को साफ़ सुथरा बनाती हैं। एक तरह से हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस कर रही हैं और हमें नॉर्मल लाइफ गुजारने में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ देखा जाए तो मक्खियाँ बहुत से पौधों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हैं। मक्खियाँ पौधों को पॉलिनेट करने में अहम किरदार अदा करती हैं। मक्खियों की एक किस्म जिसे विजिज कहा जाता है, कोकाओ जैसे फल को पॉलिनेट करने में अहम किरदार अदा करती हैं, जहाँ से हम चॉकलेट हासिल करते हैं। मक्खियों की वजह से ही इन पौधों को बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। मक्खियाँ बहुत से जानवरों और परिंदों की खुराक भी हैं, जैसे मेंढक और मकड़ी इनको खाकर ही अपना गुजारा करती हैं। अगर इस दुनिया से मक्खियाँ ख़त्म हो जाएं तो ये जानवर मक्खियों की बजाय दूसरे परिंदों को खाना शुरू हो जाएं, जिससे उन चीज़ों का खात्मा बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाए। दरअसल मक्खियाँ हमारे इकोसिस्टम का बहुत ही अहम हिस्सा हैं, जिसके ख़त्म हो जाने से दुनिया को काफ़ी नुकसान हो सकता है। जहाँ तक साइंटिस्ट की बात है तो वो मक्खियों से फ्यूल बनाने की भी सोच रहे हैं। मक्खियों की एक ऐसी किस्म भी है जिसे ब्लैक सोल्जर कहते हैं, जिससे फ्यूचर में बायोडीजल बनाया जा सकता है। यही हाल दूसरे कीड़ों का भी है। कुछ एक्सपर्ट तो कहते हैं कि अगर दुनिया में इन हशरात की कमी हो जाए तो दुनिया तबाह भी हो सकती है। जहाँ कई कीड़े फसलों के तबाह कर देते हैं, वहाँ कई कीड़े इनको फ़ायदा भी देते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर पौधों की बात करें तो 80% पौधों को कीड़े ही पॉलिनेट करते हैं, यानी इनकी नशोनुमा कीड़े ही करते हैं। पौधे और फसलें हमारे खाने का अहम हिस्सा हैं। इस तरह फल, सब्जियां, गायें, भैंसें, बकरियां, मुर्गियां और ताज़ा पानी की मछलियां ख़त्म हो जाएं। इस तरह खुराक कम हो जाएगी। जानवर जो कीड़े खाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जैसा कि मेंढक जो कि कीड़े खाता है, ये कीड़ों के बगैर ख़त्म हो जाएगा। अगर मेंढक ख़त्म हो गया तो कई परिंदे और सांप भी ख़त्म हो जाएंगे जो मेंढक को खाते हैं। ये सिलसिला चलता रहा तो इसका सीधा असर इंसानों पर पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं अल्लाह की तख्लीक की हुई हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत तो ज़रूर मौजूद है। इसीलिए दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जानवर, परिंदे और इस कायनात में पाए जाने वाली हर चीज़ अहम है और इसकी ज़रूरत लाजम है। अगर ये चेन मौजूद ना हो तो दुनिया का तमाम निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, मगर अफसोस के साथ आज हम इस चेन को ख़त्म करने के दर पे हैं। नाजरीन, हमें इस चेन को बरकरार रखना होगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें ज़िंदा ना रह सकेंगी।